स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जो है बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जो है एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो सभी में ये टॉपिक जो है हमेशा रिपीट होता है और ये पक्का क्वेश्चन आता ही है। सो मैं आपको वही टॉपिक्स कराऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट का कमेंट आया था। सो गाइज मैं उनका आपको नाम बता देती हूँ। उनका नाम है ओशी पक्कू, जिन्होंने बोला था कि आप जो है एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी लेकर आइए। तो फर्स्ट ईयर का जो है एमए पॉलिटिकल साइंस का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसके साथ आपको आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो अभी मेरा टारगेट है कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को टारगेट करूं और उनको कंप्लीट कराऊं उनके टॉपिक्स। इसी के साथ अगर आप बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स के हैं, तो अगर आपका ये टॉपिक है तो आपके लिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको जो है सारी बुक्स में से कंबाइन करा के एक अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सो गाइज बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत। सो गाइज आपको जो है राजनीति के बारे में जानने से पहले, राजनीति में कितने विचारक हैं, इन सबको जानने से पहले ये जरूरी है जानना कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत, जिसे पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है इंग्लिश में। सो ये एमपीएस 1 और बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप इग्नू से एमए कर रहे हो या जो है डीयू से कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। सो हम जो है राजनीतिक सिद्धांत की बुक को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। इसके आगे हम जो है टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट करें, मैं उनमें जो बेस्ट क्वेश्चन होता है उसको पिक कर आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत। राजनीति के अध्ययन की परंपरा बहुत पुरानी है। हमें पता है कि राजनीति का जो अध्ययन है वो प्लेटो अरस्तु के टाइम से चला आ रहा है। उस टाइम से जो है राजनीति का अध्ययन हो रहा है। आज के युग में राजनीति की सामान्य समस्याओं का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और जो आज का युग है इसके अंदर जो भी राजनीति की सामान्य समस्याएं हैं, जो नॉर्मल सी जो समस्याएं होती है, उसका भी अध्ययन जो है हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो है दो शब्दों का योग है। जब भी हम राजनीति सिद्धांत की बात करते हैं तो ये दो शब्दों का योग है, जिसमें जो है राजनीति और सिद्धांत दो चीजें हैं। अर्थात राजनीति सिद्धांत जो है, इसके अंतर्गत सिद्धांत जो है अंग्रेजी शब्द थ्योरी का हिंदी रूप है। जो सिद्धांत है इसका जो अंग्रेजी शब्द क्या है, थ्योरी, इसी का हिंदी रूप है सिद्धांत। थ्योरी यूनानी शब्द थ्योरिया नामक शब्द से लिया गया है। और थ्योरी शब्द कहाँ से लिया गया है, यह यूनानी शब्द जो है थ्योरिया नामक से लिया गया है। इसका अर्थ है भावनात्मक सोच विचार की ऐसी मानसिक दृष्टि जो कि एक वस्तु के अस्तित्व, उसका अस्तित्व क्यों है और उसके कारणों को प्रकट करते हैं। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है कि हमारी भावनात्मक सोच विचार कहाँ तक जाता है, हमारी मानसिक दृष्टि कैसी है, हम किसी चीज के बारे में कितने हद तक सोच सकते हैं, उसका अस्तित्व क्या होगा आगे भविष्य में, उसके कारणों को प्रकट करते हैं। अर्थात जब हम जो है राजनीतिक सिद्धांत में उदारवादी सिद्धांत की बात करते हैं, तो उदारवाद सिद्धांत क्या है, जिसमें जो है हम बाजार की बात करते हैं, पूंजीशीलता की बात करते हैं, जिसमें पूंजी को ही प्रमुख रखा जाता है। तो इसके कारण क्या है, इसका आगे इस वस्तु का मतलब ये जो थ्योरी है इसका अस्तित्व क्या होगा, इसी के साथ उसके कारण क्या होंगे, इसको प्रकट करते हैं। मतलब इसमें सोच विचार करते हैं हम कि अगर हम उदारवादी विचारधारा को मानते हैं या रूढ़िवादी विचारधारा को मानते हैं तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अस्तित्व क्या है। राजनीति का आशय क्या है, सत्ता या शक्ति। राजनीति का आशय वैसे क्या है, सत्ता और शक्ति। और सिद्धांत का आशय है थ्योरी से लगाया गया है। अर्थात राजनीति का आशय क्या है, शक्ति और सत्ता। अगर हमें सत्ता और शक्ति में रहना है तो उसके साथ जो है थ्योरी को लगाया जाता है कि अगर हमें शक्ति और सत्ता के अंतर्गत रहना है तो कैसे हम लंबे समय तक टिक सकते हैं, इसके लिए कौन सी विचारधारा अपनाना चाहिए। जैसे अमेरिका जैसे विकसित देश उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा को अपनाते हैं, वहीं जो है रशिया कौन सी विचारधारा को अपनाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भारत ने जो है कौन सी विचारधारा को अपनाया है, तो भारत ने कोई विचारधारा को तो अपनाया नहीं, भारत ने जो है गुट निरपेक्षता को अपनाया। इसके बाद जो है जॉर्ज कैटलिन का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक दर्शन तथा राजनीतिक विज्ञान दोनों शामिल होते हैं। इसी के साथ राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक विज्ञान का एक अत्यंत
अनियंत्रित उपक्षेत्र है। वास्तविक कहते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये राजनीति विज्ञान का अनियंत्रित उपक्षेत्र है, मतलब अनियंत्रित है। इसमें बहुत सारी विचारधाराएं हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि समाजवादी विचारधारा क्या है, उदारवादी विचारधारा क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, रूढ़िवादी विचारधारा क्या है। इसी के साथ आपको बहुत सारी विचारधारा देखने को मिलेगी जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए इसका जो क्षेत्र है अनियंत्रित उपक्षेत्र है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र नागरिकों के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक विचार और राजनीतिक व्यवहार तक फैला हुआ है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, जब हम इसके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विचार क्या है और उसी के साथ व्यवहार, ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। राजनीतिक क्या है, उसे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक आदि के संबंध में समझाने का प्रयास किया जाता है। मतलब सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी जो पहले लिखी गई है जिसमें समझाया गया है कि अगर राजनीति को अपनाना है, सामाजिक आधार को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के साथ आर्थिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक आदि के संबंध को समझाने का प्रयास जो है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। राजनीतिक सिद्धांत को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, एक अच्छे समाज में एक अच्छे राज्य का निर्माण करना। राजनीतिक सिद्धांत को पाने का लक्ष्य क्या है, इसको क्यों प्राप्त करना है, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो, एक अच्छे राज्य का निर्माण हो। इसलिए इसमें जो है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारी थ्योरियां दी गई हैं जिसमें सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत करे हैं और जिसके कारण हर एक देश अपनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, अपने देश की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने देश में उस थ्योरी को लागू करता है, ठीक है। अतः जो राजनीति से किसी भी प्रकार जुड़ा है उसका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। राजनीति से जो कुछ भी जुड़ा है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में करते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ आया हो। ये थोड़ा स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसके अंदर अब हम सारी जो है थ्योरीज पढ़ेंगे और जो है विचार पढ़ेंगे, तो आपको ये लिखने में टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। गाइज, आप शॉर्ट्स में समझ लिए कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है। एक भावनात्मक सोच विचार, हमारी थ्योरी क्या कहती है कि कैसे एक देश का शासन चलाया जाए, हमारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब जो है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट करा देती हूँ। राजनीति के अध्ययन की परंपरा हमने देख लिया बहुत पुरानी है, और राजनीति की जो सामान्य समस्याएं हैं उसका भी अध्ययन हम किसमें करते हैं, अभी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। राजनीति और सिद्धांत दो शब्दों से जो है राजनीतिक सिद्धांत बना है। सिद्धांत क्या है, अंग्रेजी शब्द थ्योरी का हिंदी रूपांतरण है, और ये जो थ्योरी शब्द है कहाँ से लिया गया है, यूनानी से लिया गया है, और इसका अर्थ क्या है, भावनात्मक रूप से सोच विचार, ऐसी सोच विचार जिसके कारण जो है एक वस्तु का अस्तित्व क्या होगा, उसके कारण क्या है, उसको प्रकट करता है। राजनीति का आशय क्या है, हमने पढ़ लिया, सत्ता और शक्ति होता है राजनीति का आशय, और सिद्धांत का आशय थ्योरी से लगाया जाता है। जॉर्ज कैटलिन का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान दोनों शामिल है। जॉर्ज कैटलिन कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक विज्ञान भी है और राजनीतिक दर्शन भी है। इसी के साथ राजनीतिक सिद्धांत क्या, राजनीतिक विज्ञान की अनियंत्रित उपक्षेत्र, मतलब राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है अनियंत्रित उपक्षेत्र है ये राजनीतिक विज्ञान का। राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ा जाता है, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विचार क्या है और इसका व्यवहार, सारा ही जो है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और राजनीति क्या है, उसमें सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि के संबंध को समझाने का प्रयास भी जो है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। अतः जो कुछ भी राजनीति से जुड़ा है वो सब जो है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सो स्टूडेंट्स, इसका लक्ष्य क्या है, एक अच्छे समाज और एक अच्छे राज्य का निर्माण करना। दोस्तों, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो हमने जो है राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हम क्यों करें, अगर हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़े इस बुक को, और इसी के साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप ये टॉपिक पूरा पढ़ लेते हैं तो आप 10 मार्क्स में ये टॉपिक लिख सकते हैं। इसी के साथ जो बीए प्रोग्राम बी ऑनर्स के स्टूडेंट है 25 मार्क्स का उनके एग्जाम में आता है। तो आगे जो मैं और टॉपिक लिखवाऊंगी वो आपके टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। और मैंने 3 साल पहले भी ये टॉपिक पढ़ाया था, अगर आप सर्च करेंगे वी पॉलिटिकल बाय वंदना पर राजनीतिक सिद्धांत लिखकर तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा फुल 25 मार्क्स के लिए। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।